चलो भाई करें स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था पहले तो ये बताओ। लेंथेनॉइड्स कंप्लीट कर चुके थे अपन, ठीक है। अभी अपन को बात किसके बारे में करनी है? एक्टिनॉइड्स के बारे में। इसकी बात करेंगे, एक्टिनॉइड्स। तो हेडिंग डालिएगा 5F सीरीज, 5F सीरीज, और जिसका नाम है एक्टिनॉइड्स। क्या नाम है? एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसकी बात करेंगे, एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे। चलो मेरे को एक चीज बताओ, आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। जनरल या बोलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो पता है क्या होता है? बताओ। n-2 F1 से लेकर के 14 n-1 B 0 से लेकर 2 और n-2, जहां n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा बताओ? इससे पहले आता है रेडॉन। कौन आता है? रेडॉन। रेडॉन ही आएगा 86 पे, ठीक है। 86 के बाद में कौन आएगा? 5F 1 से लेकर के 14, उसके बाद में 6D 0 से लेकर 2 और 7S2। क्या आएगा? 7S2। तो ये क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अपने को इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करने हैं? फिल कर देने इसमें। आगे बात समझ में? तो चलो करें फिल। पहले अपने को एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो एलिमेंट के बारे में पता कर लें पहले तो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये सीरीज जो स्टार्ट होती है वो एक्टिनम से होती है। कहां से होती है? एक्टिनम से। और एक्चुअल में जो एक्टिनम एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? डी ब्लॉक का। लेकिन प्रॉपर्टीज किससे मिलती है इसकी? ए ब्लॉक एलिमेंट से मिलती है। क्या नाम पड़ गया इसलिए उनका नाम? एक्टिनॉइड्स। क्या नाम पड़ गया? एक्टिनॉइड्स। तो चलो एलिमेंट के नाम लिख दूं मैं। आगे बात समझ में? ये कितने एलिमेंट हो गए? 14 एलिमेंट हो चुके हैं। अब देखो, एसी का मतलब क्या होता है? एक्टिनम। क्या नाम है बेटा? एक्टिनम। उसके बाद में टीएच का मतलब क्या होता है? थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। पीए का नाम क्या है? प्रोटेक्टेनियम। क्या नाम है? प्रोटेक्टेनियम। यू का नाम क्या है? यूरेनियम। क्या नाम है? यूरेनियम। एनपी का नाम नेपच्यूनियम। क्या नाम है? नेपच्यूनियम। पीयू का मान पीयू का नाम क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम। क्या नाम हो जाएगा? प्लूटोनियम। इसके बाद एएफ का नाम अमरीशियम। क्या नाम है? अमरीशियम। सीएम का नाम क्या हो जाएगा? क्यूरियम। क्या नाम हो जाएगा? क्यूरियम। उसके बाद में बी का नाम बर्केलिनियम। क्या नाम हो जाएगा? वर्केलिनियम। उसके बाद में सीएफ का नाम कैलिफोर्नियम। क्या नाम हो गया? कैलिफोर्नियम। ईएस का नाम आइंस्टेटिनियम। क्या नाम हो जाएगा? आइंस्टेटिनियम। एफएम का नाम फर्मियम। क्या नाम हो जाएगा? फर्मियम। इसके बाद में एनओ का नाम नोबेलियम। क्या नाम हो गया? नोबेलियम। और एलआर का नाम लॉरेंसियम। क्या नाम हो गया? लॉरेंसियम। याद हो जाएंगे। अब अगर नाम याद नहीं रहे तो कोई टेंशन लेनी है ही नहीं, बस आपको ये तो याद हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन तो याद हो जाएगा। तो मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको। चलो तो ट्रिक लिख लो। इसकी जो ट्रिक है वो है, एक था पागल, एक था पागल ऑन नाप और पू। एक था पागल उन नप्पू। अमेरिका, अमेरिका उन नप्पू।
उन्नप्पू, ठीक है। अमेरिका में बकवास, अमेरिका में बकवास, सैप, सैप एस, सैप एस के फ्री, सैप एस के फ्री, इसमें फ्री। उसके बाद में एक एमडी रह गया, इसमें कौन रह गया? एमडी, सैप एस के फ्री मूड, सैप एस के फ्री मूड। मैं नो लवर करता हूं, मैं नो लवर करता हूं, नो लवर करता हूं, नो लवर करता हूं। आगे बात समझ में? एमडी का मतलब है मेंडेलिनियम, क्या नाम है? एक था पागल, ओन्नप्पू। अमेरिका में बकवास, सैप एस के फ्री मूड में नो लवर करता हूं, सैप एस के फ्री मूड में नो लवर करता हूं, नो लवर करता एलआर। आगे बात समझ में? सैप एस के फ्री मूड में नो लवर करता, नो लवर, लिख लिया? लिखो लिखो। सीएफ का मतलब है सैप, क्या? सीएम कामे, कामे बकवास, लिख ली ट्रिक सभी ने? तो लिखो फटाफट। इसका बैकग्राउंड मेरे को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो फिर लाइट आ रही है ना बाहर से। अब दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा? व्हाइट वाला नहीं दिख रहा होगा? अब आ रही है? अब देखो, अब सब कुछ दिख रहा है। अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये ये देखो, कौन सा था अभी? ये था क्या? यही था ना अभी? चलो बताओ भाई, लिख लिया? अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है? मिटाने का मतलब है मैं आगे से दोबारा से लिखता हूं इनको।
देखो कहां से स्टार्ट है 5 वेब सीरीज, एक्टिनम से। एक था, या फिर ऐसे लिखता हूं अब, एक था पागल ऑन नापू, अमेरिका में बकवास सेफ एस फ्री मूड। फ्री मूड, नो लवर करता, यही है एलिमेंट। बोलो भाई, यही एलिमेंट है। अब मेरे को बताओ, इन सभी से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो आपको पता है ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये सारे किसके हैं? 5 वेब के। अब आपको बताओ किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां किस किस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो आपको पता है एक तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 वेब के अंदर। किसके अंदर जाएगा? 5 वेब के अंदर। एक तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 वेब के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा बताओ? 6d के अंदर। और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s के अंदर। कोई परेशानी यहां तक? यही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और इनसे सभी से पहले कौन सी इनर्ट गैस है? रेडॉन। कौन सी गैस है? रेडॉन। अब आपको बताओ मेरे को, 7s में तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। 7s में सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक तो इसमें नहीं मिलता F1। क्या नहीं मिलता? F1। एक नहीं मिलता F5 और एक नहीं मिलता F8। ये 3 कन्फिगरेशन इसके अंदर प्रेजेंट होते ही नहीं है। और जो थोरियम होता है, थोरियम के अंदर मिलता है D2 कन्फिगरेशन। क्या मिलता है? D2 कन्फिगरेशन। क्या मिलता है? D2 कन्फिगरेशन। तो बताओ भाई, एक्टिनम का तो लिखेंगे नहीं अपन, और लिखना चाहोगे तो लिख दो। लेकिन आप देखो थोरियम के अंदर, किसके अंदर चलेंगे अपन? थोरियम के अंदर। तो यहां बताओ 5 वेब तो आएगा 0, 5 वेब 0 आ गया। और 6d2 क्या आ गया? 6d2 आगे बात समझ में, क्योंकि F1 तो प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ F1 नहीं है तो 5F2 होगा क्या इसके अंदर? 5F3 भी होगा, 5F4 भी होगा, 5F5 भी, 5F5 होगा क्या? F5 नहीं है तो कौन होगा फिर? 6 होगा। कौन होगा? 6। उसके बाद में 5F7, यहां भी 5F7। क्योंकि 5F7 इसलिए आया है 2 बार, क्योंकि हाफ फिल कन्फिगरेशन स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल। अब बताओ 8 मिलेगा क्या? 8 नहीं है तो कौन मिलेगा फिर? 5F9, 5F10, 5F11, 5F12, 5F13, 5F14 और 5F14। 14 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते अपन, यही आएगा। अब बताओ डी के इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने, तो बताओ ये 89 से स्टार्ट है, ये 90 पर है। अब 90 का देखो रेशो, 90 का रेशो देखोगे तो यहां इससे पहले कौन सी गैस है? रेडॉन गैस है। कौन सी गैस है? रेडॉन। और रेडॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 86 होता है। क्या होता है? 86। अब 86 पे गए, 86 के बाद में 2 आ गए, कितने हो गए? 88। और 88 और 2 90। तो कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में देखो 86 से आ गए, 86 और 2 88, 88 और 2 90। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? 6d1 आ जाएगा। उसके बाद में बताओ यहां ऐड करोगे तो कितना आएगा? 86, 89, 89 और 2 91 और 92 आता है इसका, तो यहां 6d1 आ जाएगा। उसके बाद में यहां ऐड करो नेपच्यूनियम पे, देखो 86, 86 के बाद में इसका 91 है, ये 92 है, ये 93 है, ये 94 है, ये 95 है, ये 96, 97, 98, 99, 100, 100, 01, 100, 02, 100, 03, यही है।
ठीक है, अब ऐड करते चलो। अब देखो ये नेपच्यूनियम आ गए, उसके बाद में प्लूटोनियम। प्लूटोनियम कितना है 94। अब 94 में देखो 86 और 4 कितने आ रहे हैं, बोलो 86 और 4 90, और 90 और 2 92, और 93 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 93। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6d1, ये इसका है। उसके बाद में बताओ प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम में फिर कोई परेशानी आएगी नहीं शायद। 86 और 5f6 कितना है 92, तो 94 हो गई ये, और 94 पे तो सही चल रहा है, तो यहाँ 6d0 आएंगे सभी में, 6d0। ओनली यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके अंदर 6d1 आएगा। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो बैठी व्यवस्था नहीं बैठी, दोबारा से लिखूं, मिक्स लग रहा है ये, मिक्स लग रहा है, तो मिक्स का तो सही काम तो फिर वही होगा, वो दोबारा से लिखने पड़ेंगे, ऐसे लिखने पड़ेंगे। ये एक था पागल ऑन नागपुर अमेरिका में, बकवास सेप एस 3 मूड नो लवर करता, यही एलिमेंट, ठीक है। अब चलो भाई, आपको पता है यहां से इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखना स्टार्ट करूंगा मैं। रेडॉन 6d2 7s2, ठीक है। इसके बाद में रेडॉन 5f2 6d1 7s2, यूरेनियम का Rn 5f3 6d1 7s2, ऐड करते जाना, ये 90 है, ये 91, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 01, 100, 02, 100, 03, ठीक है। अब गिनते चलो, 86 और 3 89, 89, 90 और 92, ठीक है। नेपच्यूनियम में देखो Rn 5f14, ठीक है, तो 86, 86 और 4 कितने हो रहे हैं 90, 90 के बाद में 6d1 और 7s2, यही आएगा। उसके बाद में प्लूटोनियम देखो Rn 5f 5 मिलेगा ही नहीं, तो 6 मिलेगा यहाँ, और 6 मिलेगा तो 6d फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 7s2, ठीक है। उसके बाद में अमेरिशियम में देखो रेडॉन, अब देखो 5f है तो 5f7, और 5f7 के बाद में 7s2 आ जाएगा, और 86, 86 और 92, 92, 93, 95 सही है, ठीक है। उसके बाद में रेडॉन 5f7 6d1 7s2, यही है। उसके बाद में 8 मिलेगा ही नहीं, तो रेडॉन 5f9 7s2, रेडॉन 5f10 7s2, रेडॉन 5f11 7s2, रेडॉन 5f12 7s2। उसके बाद में रेडॉन 5f13 7s2, रेडॉन 5f14 7s2, और रेडॉन 5f14 6d1 7s2। बोलो अब तो आ गया समझ में, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखो तो लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, लिखोगे तो कोई मना नहीं है। एक चीज आपको मैंने लिखाई दी है, कन्फिगरेशन में लिख लेना याद करके। आपको कौन कौन नहीं मिलता है, एक तो F1, एक F5 और एक F8। आगे बात समझिए, तो मिलते नहीं है।
और D2 कन्फिगरेशन ओनली ऑन किसमें मिलता है बेटा, थोरियम में। किसमें मिलता है, थोरियम के अंदर। ठीक है, अब कल से यदि मैडम वगैरह ये लगाए ना वायर, इसको यहां लगवाना है। ठीक है, ये वहां नहीं लगाना, इसने तो इसमें लगाना है, इसमें। अब इससे क्या निकलने में परेशानी आती है बार बार। ट्रिक आपको याद हो जाएगी, बोलो क्या है ट्रिक। एक था पागल और नप्पू, अमेरिका में बकवास, सेफ एस के फ्री मूड में नो लवर करता। ठीक है, ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना है। किस किस का याद रखोगे बेटा, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस किस का याद करना है। एक तो करना है थोरियम का, ठीक है, एक कर लेना CM का, और एक AM का, और एक याद कर लेना नोबेलियम का। जीवन में क्या होता है, जब अपन कोई अच्छा काम करते हैं ना तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अगर उस परेशानी से कोई भाग के चला गया पीछे तो फिर हार गया, और यदि टिका रहा तो फिर कोई बात है ही नहीं, फिर वो जीत जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है। अपन को पढ़ना है, जितना हो सके ना अपन को पढ़ाई करनी है, अपन का फायदा होना चाहिए। क्या कह रहे हो जी, CM BK का भी याद कर ले, BK में क्या परेशानी है, ये सभी में लगा दूं फिर। करने सभी हैं। ठीक है जी, अब बात करेंगे आयोनिक रेडियाई की। किसकी बात करेंगे, लिख लिया है सभी ने। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सभी को याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आ जाता है ज्यादातर क्वेश्चन तो। चलो जी लिखो, आयोनिक रेडियाई, या दूसरा नाम बोलते हैं उसका आयोनिक साइज। आयोनिक साइज आपको बता रखा है मैंने। एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड होते हैं ना बेटा, एक्टिनॉइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। कितनी होती है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कितनी शो करते हैं, +3। लेकिन मैं दिखाऊंगा थोरियम होता है वो +3 शो नहीं करता है। आगे बात समझ में। अब बताओ, यदि आप लेफ्ट टू कहां जा रहे हो, राइट, क्या जा रहे हो, राइट, राइट जाने पर बेटा क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और साइज डिक्रीज होगा तो आयोनिक साइज भी क्या हो जाएगा, आयोनिक साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिकॉज 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 क्यों होगा, पुअर शील्डिंग बाया 5F और वाइटल, 5F और वाइटल। आगे बात समझ में। तो आप जब जाओगे एक्टिनम से लेकर के लॉरेंशियम तक, कहां जाओगे, लॉरेंशियम +3 तक, तो बताओ ये तो मैक्सिमम होगा साइज में, मैक्सिमम, और ये होगा स्मॉलेस्ट बोल दो या मिनिमम बोल दो, क्या बोल दो, मिनिमम। आगे बात समझ में। और दूसरा नाम होता है इसका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और इसका नाम होता है दूसरा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट।
आप समझना एक बात, कल में क्या है, जैसे अपन इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं ना रील्स वगैरह, तो रील्स एक तो देखते हैं अपन वैसे टाइम पास के लिए, और काफी बार रील्स के अंदर अपन अगर अच्छे टीचरों की वीडियो देखें तो कम से कम 35 साल का अनुभव था एक टीचर को। मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि बच्चा में जब पढ़ाता था ना तो बच्चा बीकॉज को अंडरलाइन करता, बाकी किसी को नहीं करता। किसको अंडरलाइन करता? बीकॉज को। तो मैंने बच्चे से पूछा कि तुम बीकॉज को अंडरलाइन क्यों करते हो? तो बच्चे ने बोला कि सर जो बीकॉज से पहले है ना वो तो है क्वेश्चन, क्या है? क्वेश्चन, और बीकॉज के जो बाद है वो उसका है आंसर। क्या है? आंसर। तो जहां भी बीकॉज लग जाए ना समझ जाना बीकॉज से पहले वाला तो पूरा क्वेश्चन है, अर्थात आपको जब भी पेपर के अंदर मिलेगा तो किस में मिलेगा? क्वेश्चन के फॉर्मेट में, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो बीकॉज के बाद ही मिलेगा। आगे बात समझ में? तो बीकॉज का मतलब समझ में आ गया क्यों लगाते हैं बीकॉज? क्योंकि बीकॉज से पहले वाला तो है क्वेश्चन और बीकॉज के बाद वाला क्या है? उसका आंसर। तो आपको पेपर में पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसका रीजन यही तो है, पुअर सील्डिंग बाय फाइबर फॉरवर्टन, तो ये रीजन हो गया उसका। आगे बात समझ में? तो बना लो उसको। आज कंप्लीट करेंगे अपन, फटाफट लिखो इनको। ये आवाज क्यों करता है? ऐसा कुछ नहीं हो। चलो भाई लिख लिया? लिखो लिखो फटाफट। अब ये तुम्हारी दोस्ती है ना, ये 11th 12th वाली, ये दोस्ती होती है निस्वार्थ। समझते हो निस्वार्थ का मतलब? इसके अंदर ना किसी को कोई लेन देना, किसको कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कोई लेन देना क्या नहीं। और यही दोस्ती क्या है? लंबे टाइम तक चलती है। अगर ये दोस्ती अच्छी हो ना तो लंबे टाइम तक आप जब भी बातें करोगे ना तो क्लास 12 दोबारा थोड़ी आएगी, ये क्लासरूम आपको याद आएगा कुछ टाइम बाद, स्कूल का क्लासरूम टाइम याद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने जो बीते दिन है ना उनको अपन याद ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं ला सकते जीवन में। ला सकते हैं क्या? लेकिन आप जैसे नीट वगैरह की तैयारी करोगे, कंपटीशन में कहीं भी जाओगे और आगे, तो वहां आपको जो दोस्त मिलेंगे ना वो सारे स्वार्थी मिलेंगे। कैसे? स्वार्थी। उनके पास एक ही क्वेश्चन रहता है कि इसके नोट्स हैं क्या, इसके नोट्स हैं क्या। वो काम की बातें कम करते हैं, अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। जैसे अब मेरे दोस्त है ना 12th के, तो हम 1.5 घंटे तक बातें करते फोन पे, और हमारे अंदर कोई भी ये चीज नहीं है कि किसको कितनी सैलरी मिल रही है। हमारे वही दिन याद आते हैं जो 12th में अपन ने जो भी स्कूल वगैरह में काम किए थे ना, जैसे टीचरों को परेशान करना, कुछ ऐसे करना, तो वो बातें ज्यादा याद आती है। बाकी सभी कमा रहे हैं, किसी को लेना थोड़े क्या क्या सैलरी मिल रही है। और जो सैलरी की बात करते हैं ना वो करते हैं जो कंपटीशन में तैयारी के लिए मिले थे ना कि कितना कमा रहे यार आजकल, वो ये बातें करते हैं। तो ये जो 12th वाली जो दोस्ती है ना ये निस्वार्थ होती है। आप जीवन में कभी भी बात करोगे ना तो आपके अंदर कभी भी पैसे की बात तो आएगी नहीं बीच में। ठीक है? समझ रहे हो? तो ये दोस्ती क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। चलो लिख लिया आपने ये? चलो भाई अब लिखेंगे अपन, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले तो मैं डाटा लिखा देता हूं आपको, डाटा लिखा दूं। अगर आपसे बात करें कि जनरल ओएस ऑफ एक्टिनोइड्स तो होती है +3। क्या होती है? +3। आगे बात समझ में? लेकिन दूसरा थोरियम सोच मैक्सिमम ओएस +4 कितनी शो करता है? +4 शो करता है। ये 7 नहीं है, +4 है। ठीक है? अर्थात यदि बात करेगा एक्टिनम की कितनी होती है? +3।
लेकिन इसके अंदर ओनली ऑन थोरियम ऐसा एलिमेंट है जो कितनी शो करता है बेटा, +4। ये +3 शो करता ही नहीं है। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 5F सीरीज, 5F सीरीज तो कितनी आती है, प्लूटोनियम है और एक है रूथेनियम। ये शो करते हैं बेटा +7। कितनी शो करते हैं, +7। आगे बात समझ में, बोलो कोई परेशानी। नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम कितनी शो करते हैं, +7 शो करते हैं। बना लो। पीरियोडिक टेबल में तो और भी तो इससे ज्यादा। 5F सीरीज में सबसे ज्यादा इनकी है नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम की, +7। थोरियम सोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, अर्थात थोरियम की इससे ज्यादा नहीं होती है ना कम होती है, ये +4 ही शो करता है। तो यार इसलिए लिख सकते हैं थोरियम सोज ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट +3। ये याद रख लेंगे आप, नॉट +3 ये शो करता ही नहीं है। +3 सभी शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 शो नहीं करता है। आपको पेपर में पूछेगा थोरियम डज नॉट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या लिखोगे, +3। आगे बात समझ में। चलो आगे चलें आप, बोलो भाई सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कौन शो करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऑस्मियम कितनी, +8। कितनी शो करता है, +8। 3D सीरीज में कौन शो करता है सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, कौन शो करता है, मैग्नीज, +7। कितनी शो करता है, +7। अब एक बार मैं आपको एक डाटा लिखाता हूं, आप समझ जाएंगे उससे, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक था पागल उन नाप को अमेरिका में बकवास सेफ एस फ्री मूड नो लवर करता, यही है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा, तो बताओ मैंने कहा कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 तो सभी शो करते हैं, तो ये थोरियम शो नहीं करता, +3 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 और +3 तो सारे शो करते हैं नहीं करते, बोलो। और थोरियम क्या शो करता है, +4। क्या शो करता है, +4। तो अब देखो थोरियम की यहां आएगी +4, कितनी आएगी बेटा, +4। और यहां है कौन, बीके की भी आएगी +4, ठीक है। अर्थात ये सभी कितनी शो कर सकते हैं, +4 +4 +4 +4 और +4, कोई परेशानी, ठीक है। अब इसके बाद में पीए प्रोटेक्टेनियम, क्या आ गया, प्रोटेक्टेनियम से लेकर के और एएन तक ये +5 शो करते हैं। कितनी शो करते हैं, +5। कितनी शो करते हैं बेटा, +5। आगे बात समझ में। इसके बाद में ग्राफ और गिरेगा नीचे। अब आपको कहां तक जाना है, एएम तक जाना है। कहां तक जाना है, एएम तक। तो ये शो करते हैं +6। कितनी शो करते हैं, +6 और +6। आगे बात समझ में। उसके बाद में +7 कौन कौन शो करते हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। तो लो ये कितनी हो गई, +7। आगे बात समझ में। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। ये एनसीईआरटी में आपको बना रखा है, एनसीईआरटी में देखोगे ना तो ये बन रहा है।
बाकी डाटा के रूप में मैंने आपको सारा कुछ लिखा दिया है। अगर आपसे पूछे बेटा यूरेनियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है, तो +6। आज कंप्लीट करना है अपने को, 20 मिनट है अपने पास अभी। पीछे की बार साइड देख लो, बी के तक है ये +4, ठीक है। उसके बाद में ए एम तक +5 है और +6 है। लिख लिया जी, लिख लिया। अब डालो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है। चलो पहला लिखो। अगर आप इनको देखोगे, अगर आप इनको देखोगे तो जैसे चांदी दिखती है ना, इस तरीके से दिखाई देते हैं। देखने पर कैसे दिखते हैं ये, चांदी के जैसे। तो लिखो सिल्वरी, सिल्वरी, सिल्वरी इन अपीयरेंस, silvery in appearance, but display, variety of structure। अर्थात देखने में सीधे लगते हैं ये, पर इनके काम बहुत है। जैसे होता है ना, काफी लोग शकल से बहुत सीधे दिखते हैं और उनके काम देखो तुम। चलो सेकंड देखो, हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। कैसे है बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल्स। थर्ड लिखेंगे HCl reacts, HCl reacts, HCl reacts with all actinoids, actinoids, actinoids। HCl है ना, सभी एक्टिनॉइड से रिएक्शन कर सकता है। फोर्थ लिखो, मोस्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स, मोस्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स अफेक्टेड बाय HNO3। इससे अफेक्टेड होती हैं HNO3 से। एंड फॉर्मेशन प्रोटेक्टिव लेयर,
प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड की क्या बना लेते हैं, ये लेयर बना लेते हैं। ठीक है, फिर लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें ना बेटा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है किनसे, लेंथेनॉइड से। अब आप मेरे को बताओ, ये ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका रीजन बता सकता है मेरे को कोई, बताओ बेटा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हैं? चलो लिखो, सोज ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो बताओ, ये क्या है आगे वाला, आगे वाला क्या है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन। अब क्या आ रहा है इसका आंसर, समझ गए? आंसर क्या है, 5F 6D एंड 7S। ठीक है, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होता है इनमें, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। यदि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा तो 5F का इलेक्ट्रॉन कूद के 6D में, 6D का इलेक्ट्रॉन कूद के 7S में, 7S का इधर इधर घूमते रहेंगे ये एनर्जी का डिफरेंस। तो इसलिए क्या करते हैं, ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए क्या शो करते हैं, ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक मैंने लिखाई दिया आपको, थोरियम डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोबारा लिखाऊं क्या, याद कर लेना, नहीं तो याद रहता तो फिर लिख लो भैया एक बार। थोरियम डज नॉट शो +3 OS, +3 OS, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही नहीं है। चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी, वैसे तो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, लेकिन कुछ बातें बची हैं जो रह गई थी पहले, तो डाल लो इंपॉर्टेंट। क्या डालोगे, इंपॉर्टेंट। ये लिख लिया क्या तुमने, लिख लिया? चलो तो हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब है, क्या होता है इंपॉर्टेंट का मतलब, इंपॉर्टेंट। अपन घर में बोलते हैं ना कि आज तो इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं अपने, मतलब महत्वपूर्ण, वो आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा होता है। वैल्यू पद की होती है, आदमी की होती है, मतलब मेरे सब वैल्यू आदमी की होती है, पद की होती है। पोजीशन, पोजीशन की। अब आप देखो, भजनलाल तो पहले ही भजनलाल ही था कि नहीं था, लेकिन आज क्या है, मुख्यमंत्री। तो आज काफी लोग चलते हैं साथ में, भाई घूम तो पहले भी तो रहा था भाई, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब है कि पेपर का जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है, क्योंकि काफी बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो लिखो भाई, पहला पॉइंट लिखो, यूके कॉपर कॉइंस, यूके कॉपर कॉइंस, ये जो बने होते हैं ये होते हैं कॉपर कोटेड स्टील। क्या होते हैं, कॉपर कोटेड स्टील होते हैं ये। जो किसके बने होते हैं बेटा, ये बने होते हैं कॉपर प्लस AU के। ठीक है, कॉपर प्लस AU के।
कॉपर की जगह एजी लिखो, कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है, एजी है। एजी कौन है बेटा? एजी प्लस एयू। क्योंकि आपको पेपर के अंदर देखोगे तो कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर को देख के अपने को कॉपर याद आ जाता है, तो कॉपर नहीं है इसके अंदर। कौन कौन है? एजी और एयू है। कौन है? एजी और एयू। इसके बाद लिखो सिल्वर यूके कॉइन्स हैं, कॉपर कोटेड स्टील। ये होता है कॉपर कोटेड स्टील होता है, लेकिन इसमें जो मिश्र धातु होती है ना वो कौन होती है? एजी और एयू। अंदर तो बना उससे होता है और कोटेड किससे रहता है? बाहर कॉपर से। अंदर वो है। ठीक है। दूसरा है सिल्वर यूके कॉइन्स। इसके अंदर होता है बेटा कॉपर प्लस निकल। कौन होता है? कॉपर प्लस निकल एलॉय होता है ये। ठीक है। जिगलर कैटलिस्ट। जिगलर कैटलिस्ट होता क्या बेटा? जिगलर कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम CH3 का होल 3। ठीक है, इसे बोलते हैं जिगलर कैटलिस्ट। ये करता है यूज्ड फॉर पॉलीथीन फॉर्मेशन, पॉलीएथीन फॉर्मेशन। पॉलीथीन का फॉर्मेशन करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? जिगलर कैटलिस्ट। तो आपको पेपर में काफी बार पूछ लेता है राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ जिगलर कैटलिस्ट। इसका वैसे नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम होता है? जिगलर नाटा। जिगलर नाटा भी लिख लो साथ में। जिगलर मिल जाए तो जिगलर रख लेना, और नाटा मिल जाए तो नाटा भी याद कर लेना। तो नाम क्या पड़ेगा इसका? जिगलर नाटा। लिख लिया? याद रखना है सीधे सीधे ये। दूसरा लिखो बेकर प्रोसेस। नेक्स्ट है बेकर प्रोसेस। बेकर प्रोसेस होता है जिसके अंदर यूज होता है कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट यूज PDCl2। क्या होता है? PDCl2। जिसका काम क्या होता है? यूज्ड कैटलिस्ट यूज क्या होता है? PDCl2। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, इथेनॉल। यदि आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां कैटलिस्ट यूज कर लिया बेटा PDCl2, तो इससे बन जाएगा इथेनॉल CH3CHO बन जाएगा। बेकर प्रोसेस WACKER, बेकर प्रोसेस। नेक्स्ट लिख लेना AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी या फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री AgBr का यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लास 10 में पढ़ जाओ। बोलो आज इस बाहर से मैं 3 बार कूद आया इधर उधर। फटाफट लिखते चलो। हाँ और 5 लाइन और है बस, लिख लो। नेक्स्ट ये जो लाइन लिखा रहा हूं ना ये क्वेश्चन बन सकती हैं बिट्टो ऐसे कैसे। टाइटेनियम ऑक्साइड यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री, पिगमेंट इंडस्ट्री। कहाँ यूज होता है टाइटेनियम ऑक्साइड का? पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर। TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? टाइटेनियम ऑक्साइड।
ये एप्लीकेशन है डी&ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के। हाँ, जो याद रखना है सीधे सीधे लिख लिया, TIO। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? वर्णक, वर्णक कलर वाला करते हैं ना, उसमें यूज होता है ये। लिख लिया? चलो भाई नेक्स्ट लिखो। चलो बताओ, जिंक, कैडमियम, निकल एंड MnO2 यूज्ड इन बैटरी। पढ़ के आए हो बैटरी? पढ़ के आए थे क्या? निकल कैडमियम बैटरी, जिंक कॉपर बैटरी, MnO2 का यूज कर रहे थे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। किसमें यूज कर रहे थे बताओ? MnO2 का फूल बना रहे थे अपन, कौन कौन सेल में? ड्राई सेल वगैरह में। इसके बाद लिख लो नेक्स्ट, क्रोमियम, मैग्नीज और निकल आर यूज्ड इन रिमूव इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्रोमियम, मैग्नीज और निकल का। ठीक है, लास्ट लिख लो कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल, या लिख लो कॉइन मेटल। कॉइन मेटल, कॉइन मेटल मतलब सिक्का धातु। कौन कौन होती है बताओ? आपको बोलेगा ग्रुप 11, ग्रुप 11 में कौन कौन आते हैं? कॉपर, Ag और Au। यहीं जाके क्या हो जाता है चैप्टर द एंड। अब आप एनसीईआरटी को ओपन करके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कितना अपन ने पढ़ा है। आपके सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी बनाओगे तो आप ही, कुछ रह गया हो तो बता दो मेरे को, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। एक्टिनोड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। अब इनका यूज कैसे करें बताओ? आगे बात समझ में? बोलो, यहां तक कोई भी परेशानी किसी को? ठीक है।